हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूजेस ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनर्टनेस का क्या मतलब होता है। इनर्टनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग अनरिएक्टिव। मीन्स के रिएक्ट करने की एबिलिटी ना हो जिन एलिमेंट्स की, उनको आप क्या बोलते हैं कि ये इनर्ट एलिमेंट्स हैं। जैसे आप ग्रुप 8 के या ग्रुप 0 के एलिमेंट्स जिनको आप नोबल गैसेस बोलते हैं या जिनको आप इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। अब उनको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती, उनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसी तरह हम यहां पर बात करने वाले हैं कुछ एलिमेंट्स की जो कि अनरिएक्टिव हैं, इस वजह से उनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। वो कुछ मेटल्स हैं जो कि अनरिएक्टिव हैं। अब वो नोबल मेटल्स हैं कौन कौन सी, वो मैं आपको बता देता हूं कि प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। अब ये जो तीन मेटल्स हैं इनको आप बोलते हैं नोबल मेटल्स। अब इनको नोबल मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अनरिएक्टिव होती हैं। ठीक, अब ये जो नोबल मेटल्स होते हैं ना, बेसिकली ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप इनको बोलते हैं। ये डी ब्लॉक से बिलोंग करती हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स या जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं या उनको आप बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। ठीक है, अब चेंज का क्या मतलब है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, दे एग्जिबिट a variety of oxidation state। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के दरमियान में जो आते हैं, ठीक है, पहले 2 ग्रुप्स और आखिर के 6 ग्रुप्स छोड़कर दरमियान वाले जो 10 ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब ट्रांजिशन का मैंने आपको मतलब बताया कि चेंज का। अब इसका क्या मतलब है? अब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, बेसिकली दे एग्जिबिट ए वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपाउंड। डिफरेंट कंपाउंड्स में ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। सो इस वजह से आप इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि आयरन को आप देखते हैं, आयरन पॉजिटिव 2 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और आयरन पॉजिटिव 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ठीक हो गया। अब इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि द एलिमेंट्स whose atoms has a partially filled d subshell। ठीक है, इन एलिमेंट्स का जो डी सबशेल होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है। मींस के वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी सबशेल में फिल्ड अप होते हैं। इस वजह से आप इनको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल को आपने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ देयर वैलेंस शेल।
वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे आपने इनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि नीचे वाला जो दो आपको पीरियड्स नजर आएंगे, बेसिकली लेंथेनम सीरीज और एक्टेनम सीरीज, वो बेसिकली पीरियड 6 और पीरियड 7 से ही बिलोंग करते हैं, जिनको आप लेंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज बोलते हैं। वो भी जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको आप बोलते हैं, वो भी बेसिकली क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, बट उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक हो गया। यहां पर मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, जैसे आयरन को देख लें। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, इसका मतलब है हमारे पास 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे देन आप देखेंगे कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो इनके डी सब शेल में फिल होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 10, 20 एंड 6। ठीक है, सो यहां से आपको अंदाजा हो रहा है कि जो इसका जो डी सब शेल है वो पार्शियली फिल्ड है। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इनको हम डी सब शेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी सब शेल में फिल्ड अप होते हैं, इस वजह से आप इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को 3 सीरीज में डिवाइड किया हुआ है। अब वो 3 सीरीज कौन कौन सी हैं? अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सीरीज की, ठीक है, फर्स्ट सीरीज मीन्स के पीरियड 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पीरियड 4 में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, ठीक है। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के जो 10 एलिमेंट्स हैं उनको हम फर्स्ट सीरीज का नाम देते हैं। वो फर्स्ट सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक। इसी तरह अगर आप सेकंड सीरीज की बात करें, ठीक है, सेकंड सीरीज मीन्स के पीरियड 5। अब पीरियड 5 में यट्रियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 39, टू कैडमियम। अब कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 48, ठीक है। सो सेकंड सीरीज में पीरियड 5 आ जाता है, यट्रियम जिसका एटॉमिक नंबर 39 है से लेकर कैडमियम तक जिसका एटॉमिक नंबर 48 है। सो ये भी 10 एलिमेंट्स बनते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड सीरीज की। अब थर्ड सीरीज मीन्स पीरियड 6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पीरियड 6 में लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57 से लेकर मरकरी, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 80। सो इन एलिमेंट्स को आप नाम देते हैं थर्ड सीरीज का। अब यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो लेंथेनम है ना, लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है से लेकर एटॉमिक नंबर 71 तक के एलिमेंट्स को आप लेंथेनाइड सीरीज का नाम देते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल में नीचे अलग से एफ ब्लॉक में आती है, जिसको आप लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, ठीक है। बट अगर आप जस्ट पीरियड नंबर 6 में देखें तो लेंथेनम से लेकर मरकरी तक, जिसका एटॉमिक नंबर 80 है, 10 एलिमेंट्स बनते हैं। सो इस तरह से हर 3 की 3 सीरीज में 10-10 एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो इस तरह से हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इन 3 सीरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक हो गया। अगर आप बात करें ना ग्रुप 11 की,
ठीक है। ग्रुप 11 में अगर आप देखें सो ऊपर कॉपर आता है, उसके बाद सिल्वर आता है एंड उसके बाद गोल्ड आता है। अब कॉपर को छोड़कर ना ये जो सिल्वर और गोल्ड होते हैं इनको आप बोलते हैं इनएक्टिव मेटल्स। अब इनएक्टिव मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज नहीं करती, तो इस वजह से इनको आप इनएक्टिव मेटल्स बोलते हैं। जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया आपको, प्लाटिनम, सिल्वर और गोल्ड को आप नोबल मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपको अच्छे से आइडिया होगा इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स का। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इन नोबल मेटल्स की प्रॉपर्टीज और यूजेस को देखेंगे। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।